फैक्ट्री के बाद लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है कि दिल्ली मुंबई पे कमाने जाने के लिए मजबूर हैं। हमेशा कहते हैं कि ट्रेनों में भर कर भूसा की तरह भर के जाते हैं। क्या इस एरिया में कोई फैक्ट्री वगैरह की बात आप करेंगे? ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि जब किसी की न्यूज़ देखो तो ये कहते हैं कि अभी नीतीश कुमार पलटी मारे, अभी नीतीश कुमार पलटी मारे। कुछ लोग लालू यादव के नाम लेकर बात करें तो उन्होंने कहा कि अगस्त तक जो है कि सरकार बीजेपी की गिर जानी है, एनडीए की गिर जानी है। आप क्या कहें? केंद्र में कहें और राज्य में कहें बीजेपी है, आजमगढ़ में आप है, सपा है, यानी कि इंडिया गठबंधन है, तो कितना मुश्किल होगा यहाँ के विकास को कर? आजमगढ़ का सांसद संसद में कैसा रहा? नहीं, बहुत शानदार। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना यादव। हमारे साथ में आप फ्रेम में देख रहे हैं धर्मेंद्र यादव जी हैं। चुनाव जीतने के बाद शपथ ग्रहण करने के बाद संसद में आजमगढ़ में दौरे पे आए हैं। 4-5 दिन रहेंगे और यहाँ के जो इनका लोकसभा क्षेत्र है, 5 विधानसभा, उसमें इनका दौरा है। और आज है गोपालपुर में है, हम लोग अभी हैं सहदेवगंज में। इसे बातें करेंगे। सबसे पहले तो आजमगढ़ का सांसद संसद में कैसा रहा? नहीं, बहुत शानदार। और जैसा मैंने चुनाव अभियान के दौरान भी कहा था कि आजमगढ़ का सांसद होना अपने आप में बहुत गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ बहुत महान हस्तियों ने इस पद पर रहने का गौरव मिला है। तो निश्चित तौर पे जहाँ आजमगढ़ के सांसद होने से गौरव सम्मान की अनुभूति है, वहीं जिम्मेदारियों का भी एहसास है। और कोशिश करेंगे कि आजमगढ़ के लोगों की हर उम्मीद को पूरा कर सकें। जब वोटिंग हो रही थी या फिर चुनाव के पहले तक लगातार यही लग रहा था कि अब की बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन जाएगी, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। दो केंद्र में कहें और राज्य में कहें बीजेपी है, आजमगढ़ में आप है, सपा है, यानी कि इंडिया गठबंधन है, तो कितना मुश्किल होगा यहाँ के विकास को करना? जो भी आएंगी मुश्किलें वो तो देखी जाएंगी, झेली जाएंगी, और हर मुश्किल से हम लोग आगे बढ़ते हुए जाएंगे। अब की बार विपक्ष बहुत मजबूत है, तो क्या कहना है? और सरकार भी आसानी से विपक्ष की बात को टाल नहीं पाएगी, इतना मजबूत विपक्ष है। और सरकार जो मनमानी करती रही पिछले 2 कार्यकाल में, दिल्ली की सरकार, अब वो मनमानी नहीं चलेगी। जनहित में सरकार को काम करने पड़ेंगे, और नहीं करेगी सरकार जनहित में काम तो विपक्ष करने पर बेबस करेगा। ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि जब किसी की न्यूज़ देखो तो ये कहते हैं कि अभी नीतीश कुमार पलटी मारे, अभी नीतीश कुमार पलटी मारे। कुछ लोग लालू यादव के नाम लेकर बात करें तो उन्होंने कहा कि अगस्त तक जो है कि सरकार बीजेपी की गिर जानी है, एनडीए की गिर जानी है। आप क्या कहेंगे? लालू यादव जी बहुत अनुभवी नेता हैं, और वो अपने अनुभव से ये भी कहा था ना कि बीजेपी अब की बार साफ होने वाली है। उन्होंने अपने अनुभव से कुछ कहा होगा तो कुछ न कुछ उसमें गंभीरता और गहराई जरूर होगी। ये भी तो कहा था ना कि अब की बीजेपी साफ होने वाली है, तो नहीं, उनकी बात नहीं, ऐसा नहीं, साफ हो गई यूपी से हो गई, एकदम साफ हो गई। हमारे गठबंधन के आगे उनका पूरा गठबंधन कहाँ खड़ा है? अकेले समाजवादी पार्टी का ही मुकाबला नहीं कर पाए, कांग्रेस की सीटें तो और सरप्लस है। तो बहुत हद तक हम लोगों ने रास्ता साफ बना लिया है, और आने वाले 27 में इतिहास रचेंगे उत्तर प्रदेश के लोग, माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बना के। ये अभी आपने कहा कि 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो ये एक सवाल मेरा हमेशा से रहता है कि अखिलेश यादव जी जब लोकसभा का होता है तो लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, जब राज्यसभा का होता है तो राज्यसभा का लड़ते हैं। आज तक नहीं लड़े, गलत सूचना। ये तो विधानसभा का ना तो लड़ते हैं। तो क्या ये जैसे कि बीजेपी कह रही थी, मोदी सरकार कह रही थी कि आपकी बार एक नेशन वन वोटिंग का हम कर लेंगे, चुनाव का इलेक्शन कर लेंगे, तो क्या इसके ये संभव है? नहीं, अभी ऐसी कुछ भी संभव नहीं है। और संविधान में परिवर्तन बीजेपी के बस में नहीं रहेगा। जो संविधान को खत्म करना चाहते थे, जनमानस ने इतनी ताकत दे दी विपक्ष को कि विपक्ष संविधान को खत्म नहीं होने देगा। और लेकिन कहीं फायदा तो होगा ना कि 1 नेशन 1 इलेक्शन का? नहीं, अभी उस पर कोई स्थायी बात बाहर नहीं आई, इसलिए अभी कुछ कहना जल्दबाजी है। अभी जहाँ पे हम लोग हैं ये देवारा क्षेत्र है, आप यहाँ के सांसद हैं, इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? ये समाजवादी मड़ई है। चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत के दिन भी मैं यहीं आया था, और आज जब एमपी के तौर पे अपने क्षेत्र के दौरे पे निकला हूँ तो भी इसी मड़ई में आके चाय पी रहा हूँ। और निश्चित तौर पे क्षेत्र की समस्याओं के लिए हम लोग गंभीर हैं। हमारे सभी विधायक भी हैं, एमएलसी भी हैं, सारे सांसद भी हैं, सब लोग मिलकर इस क्षेत्र की समस्या का निदान करने में कोई कमी नहीं रखेगी। सवाल फिर वही है कि केंद्र में और राज्य में बीजेपी है तो कितना विपक्ष भी कुछ विवश करेगा। विपक्ष की भी लोकतंत्र में भूमिका है, उस भूमिका को मजबूती तक निभाएंगे। सड़क से सदन तक लड़ के अपना हक लेंगे, और जब नहीं देंगे तो उनको चलने नहीं देंगे।
ये आपकी बार विपक्ष मजबूत है, क्या इसका असर पूरे देश में पूरे समाज में पड़ेगा? समाजवादी पार्टी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में 2017 से लगातार सड़क से लेकर सदन तक लड़ती आ रही है। हर मुद्दों पे हमारे नेता के नेतृत्व में सड़क पे भी लड़ाई लड़ी गई और सदन में हम आदरणीय हमारे विधायक अतरौलिया बैठे हैं डॉक्टर संग्राम सिंह यादव जी, हम वो और तमाम हमारे ऐसे जो विधायक मौजूदा हैं सब लोग लड़ते हैं। और तो अब तो हम लोगों की ताकत दुगनी हो गई कि एक अच्छा नेतृत्व हम लोगों सब एकदम, आप चिंता ना करें, हक अपना उनसे लेके रहेंगे। ये फैक्ट्री की बात, लास्ट सवाल मेरा होगा, फैक्ट्री के बाद लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग जो है कि दिल्ली मुंबई पे कमाने जाने के लिए मजबूर हैं, हमेशा कहते हैं कि ट्रेनों में भस कर भूसा की तरह भर के जाते हैं। क्या इस एरिया में कोई फैक्ट्री वगैरह की बात आप करेंगे? अभी मुझे अध्ययन करने दीजिए, और जो ताकत समाजवादियों पर रहेगी पूरी ताकत का उपयोग आजमगढ़ के लिए करेंगे। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चुनाव प्रचार अभियान में ये कह के गए कि आजमगढ़ के लोगों की तरक्की में कोई कसर नहीं रखेंगे। इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क्या होगा? अभी आने दीजिए, सब चर्चा करेंगे। पहले किसानों से भी कुछ बात करने दो। क्योंकि मेरे कमेंट में आया हुआ था कि रेलवे का क्या हो रहा है। अभी रुक जाइए, अभी तो हमने काम संभाला है। क्योंकि सरकार बदली है तो थोड़ा टाइम लगेगा उसको अध्ययन ऐसा करने, है है ना? कि ये अभी तो सांसद जी ने शुरुआत की है, और अगर आप सदन की कार्रवाई देखती होंगी तो उसी में आपको अंदाज़ा लग गया होगा माननीय सांसद धर्मेंद्र यादव जी ने किस तरीके से वहाँ पे अपनी बातें रखी, और जो लोग गलत थे सत्ता पक्ष के उनको सही करने का भी काम किए और आगे भी करेंगे। ठीक है, बहुत कुछ सही करना है, परेशान बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रहे हमारे साथ में धर्मेंद्र यादव जी, इनसे हमने बातें करी है आजमगढ़ को लेकर के, और एज ए सांसद सदन में कैसा रहा, आजमगढ़ के सांसद के रूप में कैसा रहा, उसका अनुभव शेयर किया। अभी हम लोग हैं देवारा में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।